कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ ये 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज, 7वीं तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निम्डी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के से आया और बोला, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वो उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वो 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आवत्री जावत्री दोना खोल पिमे तो पिया प्यारी हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी हैं और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजली तीज माता की जय। 7वीं तीज की तीसरी व्रत कथा। किसी गांव में जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए, दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकल में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बधाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वाले ने बहुत शिकायतें की और कहा, अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में 7वीं तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, है निम्डी माता तो मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा, तू तो कड़वी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने निम्डी माता का पूजन कर कहा, है निम्डी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना।
निम्बी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए निम्बी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। जय बोलो निम्बी माता की जय। की कहानी श्री गणेश जी भगवान की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया, सोचा अच्छे नहीं लगेंगे। सुन सुंडियाला, दुन दुंद्याला, झालर जैसे कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे, उनको घर की रखवाली को छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। ये सुन गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थककर खाती को बुलाया, उसने आते ही रथ को निकालते हुए बोला, जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को वही छोड़ आए। संदेश भेज गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर श्री भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। भगवान गणेश आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला है नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जीमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहां गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुनकारा भरने वालों को सुख, समृद्धि, धन, धान्य देना। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।